अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिकंदर है और मैं यहाँ 7 साल से बुकर साल चला रहा हूँ। दोनों हाथ में मज़दूर हूँ, ये दोनों हाथ नज़र आ रहा है आपको, मज़दूर हूँ। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अपनी मज़दूरी करते हैं, किसी का भी हाथ नहीं बढ़ाते। पैदाइशी में मज़दूर नहीं हूँ, मेरे दोनों हाथ कट गए थे। ये भैंसों के लिए चारा बना रहा था, तो तकरीबन ये 14 साल की उम्र में कटे थे। अभी मेरी उम्र 35 साल। फिर भी अपने आप को इस सांचे में नहीं डाला कि किसी के आगे भीख मांग लूँ या किसी का रिश्तेदार को या अजीज को या किसी यार दोस्त को बोलूँ यार मेरी मदद करो। मदद मांगी तो खुदा से मांगी, इंसान से नहीं मांगी। मदद वो कर रहा है मेरी, वो सबसे अच्छी कर है, उसका आसान मानता हूँ, उसको सलाम करता हूँ। मजदूरी के साथ साथ फिर भी अपने आप को हिम्मत नहीं आ रहा हूँ। कोशिश की है कि मैंने ये काम को अपनाया और मजदूरी करना सीखा, किसी के सामने हाथ बनाने सीखा। फिर भी उस मालिक का आसान मानता हूँ कि जिस हाल में रखा उन्हें खुश रखा। इस सफ़र का आगाज़ मैंने फ्रूट से शुरू किया था। फ्रूट का ठेला लगाया था, उससे शुरू किया था। पहले फ्रूट बेच रहा था, आस्ता आस्ता करता करता आज मैं ये बुक स्टॉल पे। या बहुत सारे लोगों ने बोला ये ठिया चलेगा नहीं, तुम्हारा तो कामयाब नहीं होगा, तुम मजदूरी करोगे तुम फेल हो जाओगे, या महीने में 2 महीने में तुम भाग जाओगे। उस माला का करम है कि इस मजदूरी की मेहनत किया, मजदूरी किया, इस ठिए को कामयाब किया। आज माशाल्लाह जो कुछ भी है ठिए के अंदर, कि जितना माल बड़ा हुआ है सारा अपनी मेहनत से। और मालिक का आसान है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी कामयाब नहीं, कोई मजबूरी नहीं। ये इंसान की एक खुदगर्जी लालच है। जब वो मजदूर जानबूझ के मजदूर बन रहा है तो उसका लालच है कि उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसको कमाना नहीं पड़ेगा, बैठा बैठा कहीं भी सवाल करेगा उसको मिलेगा। एक बुज़दिली। हकीकत ये है कि अगर मजदूरी को मजदूरी नहीं समझो तो मजदूरी नहीं बनती, मेहनत बनती है। अब मैं मजदूर हूँ, मैं बोलूँ मैं कि सिंगल पे खड़े होकर भीख मांग लूँ, मुझे शाम को 400-500 मिल जाएगा, मिल तो जाएगा पर वो जेब में नहीं आएगा, उस पैसे का मकसद नहीं होगा। मेरे को इस बात में कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। मैं खुद अपनी मेहनत करके खाता हूँ, ठीक। और मैं किसी का हाथ भी बुलाऊंगा तो मुझे 5-10 रुपये देगा, पर मेरा दिल नहीं माना। कोरोना 3 महीने जो है यहाँ से भागे थे, किया बंद कर दिया था। यहाँ खाने पीने की कुछ गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि ना यहाँ मेरी फैमिली है, ना मेरा कोई बहन भाई यहाँ पे, मैं अकेला हूँ। ना कोई मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई। जब जो मेरे बीवी बच्चे हों जिनके साथ में तामर का लोग वो घर में बैठे खाना वाना देंगे, वो भी नहीं। यहाँ पे रहता हूँ, रैश नहीं मेरे पास। जिसको रैश क्या बोलता हूँ वो बोलता फैमिली ले गया, फैमिली मेरे पास नहीं है। बोलते चलो को मकान नहीं देते। बस घर वालों में झगड़ा हो गया था। उन्होंने एक अल्फाज बोला, हमें वो बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने छोड़ दिया। उन्होंने बोला जी तुम मजदूर हो गए हो, तुम्हारे हाथ नहीं रहे। मैंने ठीक है, बोला जाके अपना कमा लो खा लो। उन्होंने पंजाबी में बोला कि कमा सकना कमा ले, नहीं तो वरना भूखा मर गया। मैंने ठीक है भैया, सलाम किया, बाहर निकला। आज वो ही सारे फैमिली वाले पीछे घूम रहे हैं। यहाँ से गवर्नमेंट से लेके आवाम तक किसी ने हमें कभी पानी नहीं पूछा होगा, माली मदद कौन करेगा। अड़ोस पड़ोस वाले भी जो हैं कभी इन्होंने हमारे साथ नहीं किया, तो बाहर के लोग कौन करेंगे। तरह तरह के लोग हैं कि इनका रवैया कुछ का नॉर्मल है, कुछ का हार्ड है, कुछ का समझ में नहीं आता। बुक्स देखते हैं चलते बनते हैं, जो लेने वाला होता है वो पूछ लेता है, जो नहीं लेने वाला टाइम पास करने वाला बुक्स उठाएगा पढ़ेगा, पापा रख देगा, बोलेगा नहीं। देखने वालों को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर उनका हमारी जो प्रॉब्लम है छोड़ी है, अगर वो हल कर सकते हैं तो ठीक है। बकाया जो आजकल के जो हट्टे कट्टे लोग फकीर सेहतमंद मांगते फिरते हैं, उनको बड़े शौक से आजकल खराब देते हैं, खुशी से देते हैं कि वो ये बहुत सेहतमंद है, इसको दे दो खराब। जो हकदार है उसको नहीं मिलता, सेहतमंद मिल जाता है। हम तो सिर्फ खुदा की ज़ात से मांगना चाहते हैं, जो अगर देगा तो उसकी खुश नसीब है, वो दे रहा है। उस मालिक का इतना आसान है कि वो अपनी हबीब के सदक़े में हमें रिज़्क़ नवाज रहा है। हम किसी से मदद नहीं मांग रहे,
ये नंबर मेरा ऊपर लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, ये नंबर और लिखा हुआ है। सदर बोरी बाजार के सामने पिशोरी आइसक्रीम वाला, उसके पास बुक स्टॉल है। ये डिस्पेंसरी 1882, पिशोरी आइसक्रीम बराबर में डिस्पेंसरी ये 1882 उसके ऊपर लिखा हुआ है। और यहाँ मेरा बुक स्टॉल है और बोरी बाजार के बिल्कुल राइट सामने। तो मैं यहाँ अपना बुक स्टॉल चलाता हूँ और उस मालिक का एहसान मानता हूँ, उसका शुक्र मानता हूँ कि जिस साल में रखा खुश रखे।